हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आपकी तैयारी को और भी शानदार करने के लिए मैं लेके आया हूं कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे टॉप क्वेश्चन, ऐसे शानदार क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और आप हमारे चैनल पर नए हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली मॉडल पेपर मिलता है सीईटी एग्जाम के लिए, तो वो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इन निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा है। कीबोर्ड दोस्तों, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर दोस्तों, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से किसका संबंध नहीं है दोस्तों? तो किससे? एंड्रॉइड का संबंध दोस्तों प्रोसेसर से नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रदर्शित पिक्सल की संख्या दोस्तों रिजोल्यूशन कहा जाता है, रेजोल्यूशन कहा जाता है। एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 है। विंडोज 7 क्या है दोस्तों? विंडोज 7 क्या है? एक कंप्यूटर गेम है, फायरवॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या है राइट आंसर? क्या होगा? तो दोस्तों विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है दोस्तों? वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से कौन सी फाइल बनती है दोस्तों? दोस्तों वर्ड प्रोसेसर से जो फाइल बनती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, माउस है एक। माउस क्या है दोस्तों? माउस क्या है? माउस दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है दोस्तों? सूचना देने के लिए और डॉक्यूमेंट पृष्ठ संख्या दोस्तों कौन होता है? हेडर और फुटर। नेक्स्ट है, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये होता है डेटा टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है? कौन सा मान्य सूत्र है दोस्तों इसमें से? तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों कैश ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नगद, डेबिट कार्ड, ये सभी ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है दोस्तों? किस रूप में डेटा संग्रहित होता है दोस्तों? तो ये होता है बाइनरी कोड में दोस्तों। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। रैम से तात्पर्य है, रैम से क्या तात्पर्य है दोस्तों? रैम किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सी हार्ड डिस्क ज्यादा सूचना स्टोर करेगी? दोस्तों ऑप्शन को पढ़िए, आंसर दीजिए। ज्यादा स्टोर कौन सी करेगी दोस्ती? कौन सी हार्ड डिस्क दोस्तों? दोस्तों 24 GB। 24 GB इन सब में से ज्यादा है तो 24 GB सबसे ज्यादा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के नाम का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा बैकअप फाइलों के लिए सच नहीं है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं, यह फाइलें स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है, हम दस्तावेज को सेव कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है। यह फाइलें दस्तावेज की रक्षा करने में मदद करती है जब कंप्यूटर खराब हो या बिजली विफल हो जाए। ये भी सही है दोस्तों। बैकअप फाइलें, यह फाइलें हट जाती है जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है दोस्तों। ये सत्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। तो राइट कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उसमें होते हैं। बाइनरी भाषा दोस्तों जो कंप्यूटर समझता है उसमें क्या होते हैं? दो प्रतीक होते हैं दोस्तों, दो सिंबल होते हैं, 0 और 1, याद रखना है।
नेक्स्ट है .rtf.com.exe का मतलब होता है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, कमेंट करके बताइए ये सब क्या है दोस्तों। तो ये सब एक्सटेंशन है दोस्तों, फाइलों के एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है स्क्रीन रिजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? डिस्प्ले के रूप में परिवर्तित करने हेतु। इसका राइट आंसर होगा, एक शब्द उपयोग होता है जब एक खोज इंजन खोज मापदंड से मिलकर के वेब पेज देता है दोस्तों। कौन सा शब्द? तो लिंक दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप दोस्तों एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? तो दोस्तों मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं, मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। एक प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को आवश्यक प्रारूप में डाटा दर्ज करने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी प्रणाली है दोस्तों? यह है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क। निम्न में से कौन सा एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं है दोस्तों? तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नॉट एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? छात्रों का डेटाबेस तैयार करने में दोस्तों रोल नंबर। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वह शुरू हो। किससे शुरू होगा दोस्तों इनमें से? तो किसी अंकीय मान को लेबल मान माना जा सकता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? तो अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी दोस्तों राइट हो जाएगा। इस सिंबल से अगर स्टार्ट होता है कोई अंकीय मान तो इसे लेबल मान माना जाता है। एक डाटाबेस का कार्य है। एक डाटाबेस का कार्य क्या है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो एक डाटाबेस का कार्य दोस्तों इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकता? ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, कौन सा होगा दोस्तों? ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। एमएस पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? मोशन पथ किसे कहा जाता है दोस्तों? एमएस पावर पॉइंट दोस्तों। पावर पॉइंट तो दोस्तों स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि को मोशन पथ कहा जाता है। डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को दुगने स्पेस के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ में अगर दुगना स्पेस देना है दोस्तों तो क्या प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+2 प्रयोग करेंगे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। बायोमेट्रिक नहीं है दोस्तों। बायोमेट्रिक इनमें से कौन सा नहीं है? बायोमेट्रिक दोस्तों फिंगरप्रिंट भी होता है और रेटिना स्कैन, आंखों का आइरिस स्कैन होता है दोस्तों। रेटिना स्कैन ये भी बायोमेट्रिक में आता है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो श्वास स्कैन दोस्तों एक बायोमेट्रिक नहीं है। पीडीएफ का मतलब होता है, पीडीएफ की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। पीडीएफ की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगी? तो क्या होगी? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोस्तों। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका राइट आंसर होगा। डाटा को प्रोसेस की देरी से बचने के लिए काम में लेते हैं। डाटा को प्रोसेस की देरी से बचने के लिए कैश मेमोरी काम में लेते हैं दोस्तों। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग किया जाता है। रिफ्रेश करने हेतु दोस्तों कीबोर्ड में कौन सी की का प्रयोग होता है? F5 का प्रयोग करते थे। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से किसके स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होगी? दोस्तों किससे? कौन सी की अगर दबाएंगे दोस्तों तो स्लाइड शो आगे नहीं चलेगी दोस्तों? कौन सी की दबाएंगे? पहला ऑप्शन आपका राइट होगा SQG। नेक्स्ट है वर्तमान स्लाइड शो से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की है दोस्तों। वर्तमान स्लाइड शो से अगर स्लाइड शो शुरू करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की है दोस्तों? तो ये है Shift+F5। Shift+F5। नेक्स्ट है डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, क्या कहलाता है? शॉर्टिंग कहलाता है दोस्तों। आपने देखा होगा कहीं भी ऑप्शन होता है शॉर्ट बाय डेट, शॉर्ट बाय साइज। तो ये सभी दोस्तों डेटा को व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? शॉर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? रैम के द्वारा कौन सा संपन्न होता है? रीड एंड राइट दोस्तों रैम के द्वारा संपन्न होता है।
1 मेगाबाइट किस मान के बराबर है? 1 मेगाबाइट दोस्तों, 1 MB किसके बराबर है दोस्तों? तो 1024 किलोबाइट के बराबर है दोस्तों 1 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? डिजिटल डाटा दोस्तों भेजने के लिए कौन सा? मोडेम प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मोडेम। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर है? कितने बिट्स से मिलकर बनता है दोस्तों 1 बाइट? तो दोस्तों 8 बिट्स से मिलकर बनता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट बनता है दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या समझते हैं? दोस्तों पंक्ति और स्पेस जो स्तंभ मिलता है इसको क्या समझते हैं? दोस्तों ये पंक्ति, इसको क्या कहा जाता है? इससे दोस्तों सेल कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की गात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप क्या चुनेंगे? दोस्तों गात, गात दोस्तों जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ है इसे गात कहा जाता है दोस्तों। क्या चुनेंगे आप? तो सुपर स्क्रिप्ट दोस्तों आपको चुनना पड़ेगा किसी वर्ण में गात लगाने के लिए। नेक्स्ट है स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है दोस्तों। स्लाइड ओरिएंटेशन दोस्तों पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, 1 और 2 दोनों। पोर्ट्रेट दोस्तों और लैंडस्केप दोनों ही होते हैं। विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने हेतु दबाया जाता है। पूर्ण रूप से मिटाने हेतु दोस्तों तो शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर दबाया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों ये थे टॉप 45 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं जल्दी से बताना। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके CET 10+2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और डेली दोस्तों एक मॉडल पेपर आपका सभी सब्जेक्ट का, हमारे पूरा का पूरा मॉडल पेपर दोस्तों 150 क्वेश्चन का आपको हमारे चैनल से देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।